हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 प्रायिकता, जो कि हमारा अंतिम अध्याय है क्लास 10th का। तो देखते हैं इसमें प्रायिकता होती क्या है। ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पैटर्न में ये आता है। देखते हैं इसका मैं सबसे पहला कंसेप्ट बताता हूँ। इसको पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी और ई जो घटना होती है उसे इवेंट बोला जाता है। ये घटना है और यहाँ पी प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? इसको पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो देखना इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, इसी के अकॉर्डिंग संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना बटे कुल घटना, ये लिखना है। उसके बाद में इस ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इस पी ई की जो वैल्यू होती है, समझना, प्रायिकता जो होती है इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो देखना इसका जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और इसका मान 1 या 1 से छोटा होता है। मतलब इसका जो मान होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, मैक्सिमम कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1, और इसके बीच में ही होगा। यदि कोई किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी आ रही है तो समझ जाना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में। उसके बाद में बात करें हम इसमें क्या क्या कंटेंट आपके काम में आने वाले हैं। इसमें पहला होता है सिक्का। सिक्का वो भी एक यदि हो तो आपको पता है सिक्के के दो ही पहलू हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। चित, पट, या तो चित या पट भी कहा जाता है इसमें। तो देखना एक ही सिक्का है, दो पहलू है, तो कुल घटना कितनी होगी बच्चों? कुल घटना 2। क्लियर है? यदि 2 हो जाता है मतलब फिक्स हो गया, एक ही घटना 2 है। और यदि यही 2 सिक्के हो जाए, सिक्के हो जाए वो भी कितने? 2। तो समझना 2 सिक्के का मतलब हेड 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 टेल और हेड टेल दोनों पर होगा। तो इसकी जो घटना बनेगी एक के साथ में लिख दो, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ये चांसेस हो सकते हैं। मतलब घटना हो गई, कुल घटना 4 हो गई बच्चों, 4 हो गई। समझना? तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर की फॉर्म का मिलता जा रहा है। तो एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट जितने भी सिक्के हों तो मैंने लिख दिया 2 की पावर है। यदि सिक्के जितने भी तो कुल घटना निकालने का सूत्र हो गया। किसका सूत्र? कुल घटना का n यहां पर होगा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। सपोज आपको दे दी जाए सिक्के की संख्या 3, n बराबर 3 हमने रख दी कि 3 सिक्के हैं, तो 2 की पावर कितना बन गया? 3, और 2 की घात 3 का मान होता है 8 बच्चों। यदि 4 आ जाए तो 16 हो जाएगा। इतनी घटनाएं निकल जाएगी, कुल घटना निकलती जा रही है 3 सिक्कों। क्लियर है? अब देखते हैं इसके आगे चलते हैं। यदि हम 3 सिक्कों की घटना भी बनाए तो सिक्के कितने कर दिया आपने? 3। तो समझना बेटा 3 सिक्कों के लिए आपको इजी सा कंसेप्ट, हेड टेल और हेड टेल 3 सिक्के लिख लिए पहले। 2 को हमने किया था तो हेड 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 टेल टेल हेड बना था और टेल टेल बना था। और साथ में हेड टेल को भी जब सेपरेटली हेड को सबके साथ सेपरेट कर दो, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल, और हो गया टेल हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। कितनी घटना होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल घटना होगी। इसी के अनुसार पासा होता है। पासा को डाइस बोला जाता है। अब पासा यदि एग है, समझना, तो इसमें घटना कितने फलन होते हैं? 6 फलन। 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक ही होता है, 7 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में चलूं मैं
ये तो आपने बता दिया। अब इसके बाद में कुल घटना कितनी हो गई? कुल घटना इसकी होगी 6। कितनी होगी? 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? उसके बाद में चलें, यदि 2 पासे हैं, कितने? 2 पासे हैं तो समझना हेड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक और 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेपरेटली देखना, 1 को सबके साथ कर दो तो 1 1 बनेगा पहले पर, हो सकता है दोनों में से दोनों पर 1 1 हो, और हो सकता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 चांसेस हो सकता है। अब यदि ये हो सकता है तो 2 1 भी हो सकता है, चांसेस 2 2 भी हो सकता है दोनों पर, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है बच्चों, 2 5 2 6। ऐसे 3 1 3 2 3 3 और 3 4 और 3 5 और 3 6 भी हो सकता है बच्चों, और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 और 4 6 भी हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 और 5 4 5 5 और 5 6 हो सकता है बच्चों। उसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो सकता है। तो आप ये देखें यहाँ टोटल कुल कितनी होगी? 6 और ये भी 6, पंक्ति भी 6 है और स्तंभ भी 6 है, तो घटना होगी 36। कुल घटना कितनी होगी? 36। तो इसका मतलब इसका भी कंक्लूजन ये निकला है कि नोट डाल के हम लिख सकते हैं पासे के लिए लिख रहा हूँ 6 की घात n, और यहाँ n है पासे की संख्या। तो इससे आपको ये मिलेगा कि कुल घटना कितनी है। तो n का मान यदि 2 है तो 36 6 की स्क्वायर, यदि n का मान 3 हो जाता है तो 6 की घात 3 मतलब 216 घटना बन जाती है। क्लियर है? हम आसानी से बता सकते हैं ये कंक्लूजन करते हैं। उसके बाद में चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ताश। देखना बच्चों, ताश नाम से बदनाम किया हुआ है इसको, बाकी देख लेते हैं। इसमें 2 कलर होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। इसमें 2 कलर होते हैं, कितने कलर कितने होते हैं? 2, यानी रंग भी कह सकते हो आप इसको। 2 रंग होता है, पहला काला तो दूसरा लाल। देखना बच्चों, काले जो होते हैं वो आधे होते हैं, जैसे इसके 26 और इधर भी 26। फिर काले की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, चिड़ी और हुकुम। और इधर ईट का जवाब पत्थर से देंगे। ईट देखना ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ईट के पत्ते। फिर लाल पान होता है, इसके आगे तो लाल लगा दिया तो लाल पान हो गया। देखते हैं हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। देखना, हुकुम कर रहे हैं, ये हुकुम कर दिया, इस तरीके का शेप होता है। चिड़ी की बात कर दी जाए तो कुछ इस तरीके का होता है। सॉरी, ईट डायमंड जैसा होता है, इसमें इसको डायमंड ही बोला जाता है। पान हार्ट दिल होता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हार्ट बोला जाता है इसको, पान। उसके बाद में चले हम आगे। अब देखना, इनको कलर में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। रेड की बात कर रहे हैं तो ये रेड है, ये इस तरीके से इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ जाइएगा। ये रेड है, ये ठीक है, ये कर दिया हमने जितना हो सकता है। इसको भी रेड कर देते हैं, इस तरीके का रेड है ये। क्लियर है? और ये तो दिख ही रहा है कि किस है, ब्लैक। ये ब्लैक कर दिया हमने बच्चों इसको, ये ब्लैक ये हो गया। इसको भी कर सकते हैं हम ब्लैक, ये भी ब्लैक हो गया। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अब इसमें जो घटना होती है पर्टिकुलर की एक ही बता रहे हैं। 26 थे तो 13 इसके और 13 इसके और 13 इसके
13 इसके। तो इनकी जो 13 पत्ते होते हैं सब में समान होते हैं। तो 13 जो कार्ड है यानी पत्ते, पहला होता है इक्का, सबसे बड़ा पत्ता, फिर दुक्का, नहीं 2 होता है वो दुक्का नहीं कह सकते उसको, 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये दुक्का तिक्का चौका पंजा छठा सत्ता अठा नला और दहरा, और फिर 11 मत कर देना गुलाब में जी, फिर क्यून और फिर बादशाह। इक्के के बाद में कोई सबसे बड़ा पत्ता होता है तो बादशाह, बादशाह से पहले क्यून, क्यून से पहले गुलाब, फिर दहला, कुछ इस तरीके के होते हैं। ये सभी कलर के, इसके भी ऐसे कलर के होते हैं, इसके भी सेम होते हैं, इसके भी सेम प्रोसेस, इसके भी सेम प्रोसेस। अब देखना इनमें फेस भी होता है, इस पे फेस होता है, इस पे भी फेस होता है, चित्र बना होता है, ये चित्र वाले हैं, ये चित्र वाले हैं 1 2 3। अब आप देखिए इसमें 3 चित्र हैं, इसमें भी कितने चित्र हैं 3, इसमें भी कितने चित्र 3, इसमें भी 3 चित्र हैं। तो कुल चित्र वाले पत्ते कितने होंगे 4 या 12, कुल चित्र वाले पत्ते कितने होंगे 4 या 12। इसको ध्यान रखना क्योंकि चित्र से काफी ज्यादा बार बोला जाए। अब ये बोला जाए कि चित्र वाला पत्ता है लेकिन कैसा है काला, मतलब ब्लैक, समझना। जब वो ब्लैक है तो चित्र वाले ब्लैक में कितने 6, तो 6 में से निकालेंगे जो भी निकालेंगे। अभी बोल दिया लाल तो भी 6 में से निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं बोला है कि कौन से कलर का है तो आपको किसका यूज करना है 12 का। चित्र का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन नहीं आना है और इसीलिए इसको कंप्लीट करना है। तो ये तो था हमारा 10। अब मैं सीधा किस पर आ रहा हूँ, एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली पर। प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं और आज इस 1 शॉट में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में जा रहा हूँ सीधा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है देखना बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता, समझना घटना ई की प्रायिकता, ये कांसेप्ट भी बता देता हूँ। पी ई की घटना प्लस पी, दूसरा इसने बोलते घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो मैंने डैश से बता दिया किसको बता रहा है नहीं। इनका जो योग होता है वो होता है 1। मैंने कहा था सबसे बड़ी जो प्रायिकता हो सकती है वो 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता मिलाकर कितना बन जाता है 1। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लिख देंगे हम। ऐसे ही सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन उसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं, अब एक बात बताओ, जो घटित ही नहीं हुआ, जो घटित ही नहीं हुआ उसकी प्रायिकता कितनी होगी 0। और फिर उसके आगे उसी में बोल दिया ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना के असंभव घटना, जो घटित नहीं हुआ असंभव है तो क्या कहेंगे असंभव घटना। क्लियर है क्या, ये दोनों में लिख देंगे। थर्ड पे चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित, घटित होना निश्चित कर दिया, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ये निश्चित है, तो घटना की प्रायिकता कितनी होगी 1। इस घटना को क्या कहेंगे संभव घटना। क्लियर है क्या। उसके बाद में चलते हैं संभव घटना, और कुछ इसको अलग नाम से भी जानते हैं निश्चित, तो फिर इसको अनिश्चित भी तो कह सकते हैं ना, अनिश्चित। क्लियर है क्या, तो दोनों नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, किसी प्रयोग की प्रारंभिक और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का, बेटा कितनी भी प्रायिकता हो जाए, कितनी भी रिजल्ट कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 फिक्स, कितना हो सकता है 1। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, किससे बड़ी बताया था आपको, पहला पैटर्न यही बताया था 0 से, किससे बड़ी 0 से बड़ी और 0 के बराबर, उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी, मतलब डैश लगा रखा है, इससे छोटी है उसके बराबर होती है 1। वही कंसेप्ट इससे, बस ये जानो। ठीक, एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है, डेफिनेट ये कंडीशन आती है बेटा, ये ढंग से देख लेना। कुछ ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाता है, बच्चा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दे, किसी में 1 लगा दिया दूसरे पे नहीं लगाया, बेटा दोनों पे लगा होना चाहिए और डायरेक्शन वही होनी चाहिए 0 से 1 की तरफ। क्लियर है क्या, समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें बच्चों, तो निश्चित निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करते हैं, देखना तर्क देंगे इसमें। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है नहीं चले और हो सकता है चल जाए। प्रयत्न करने के चांसेस हो सकता है स्टार्ट ही नहीं हो और हो सकता है स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 50 बार तक स्टार्ट नहीं हो सकता है हो जाए, कुछ भी होने के चांसेस है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी, चांसेस हम बता नहीं सकते। प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है नहीं हो और हो सकता है हो जाए। कोई संभव घटना नहीं है, कोई असंभव नहीं है, इसलिए इस घटना को लिख सकते हैं हम सांप्रदायिक परिणाम। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक घटना। ये घटना सांप्रदायिक नहीं है। किन किन परिणामों के परिणाम सांप्रदायिक है? ये तो नहीं होगी कि इस घटना असंभव घटना। क्या लिख दो ना? असंभव घटना। सांप्रदायिक परिणाम है मतलब उसको। किसी खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर, अब प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है नहीं डले, हो सकता है डल जाए, सांप्रदायिक हो गया। हो सकता है नहीं डले, हो सकता है डल जाए। आगे बोल दिया वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं, बास्केटबॉल खेल रही है मतलब लड़की है, या नहीं डाल पाती, तो कुछ भी हो सकता है। प्रयत्न कर रहा है, हो सकता है एक बार में डल जाए अचानक से, तुक्का सबसे लग जाता है। देखते हैं, तो ये भी सांप्रदायिक घटना है, सांप्रदायिक घटना है ये हमारा जैसे क्वेश्चन में था। तीसरा देखते हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया गया है, उत्तर सही है गलत। बेटा सत्य असत्य पहले बोल दिया क्वेश्चन में, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, पद से या तो राइट या रॉन्ग। क्लियर है क्या? तो 50-50% चांसेस है कि नहीं है? लगा दो राइट, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। सांप्रदायिक घटना है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, या तो लड़का या लड़की कंफर्म है, तो ये भी प्रायिकता निकाल सकते हैं वापस। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि किन किन परिणाम सांप्रदायिक के स्पष्ट कीजिए, तो सांप्रदायिक बताइएगा। संभावित परिणाम है, असंभव परिणाम थे पहले दो के, और थर्ड और फोर्थ के हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, संभावित परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में तो इधर फर्स्ट और सेकंड तो असंप्रदायिक घटना है, और थर्ड और फोर्थ सांप्रदायिक, क्योंकि फिक्स है 50-50% चांस है, 50-50%। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया फुटबॉल खेलने को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्यायाधीश विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोनों टीमों के चांस लिख रहे हैं 50-50% है, इतना 50-50%। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? कोई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं, मतलब बार वाला ज्ञात करना है, और लिखेंगे हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं, मतलब आप इसको नहीं भी ऐसा भी लिख सकते हैं, PE नहीं बराबर कितना होता है 1। इसका मान आपको दे रखा है 0.05 प्लस PE नहीं पर बार बराबर 1। बेटा देखना जितने दशमलव यहाँ पर है उतने दशमलव 1 के बाद लगा देना, इससे ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्योंकि इसको घटाने में भी मिस्टेक कर लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने इधर दशमलव उतने उसके साथ लगा देंगे पीछे, और इसको घटा देंगे 0.00 माइनस 0.05। बेटा देखना दशमलव को देखना ही नहीं है, दो बराबर लग गया तो 100 बन गया, 100 में से 5 गया, फिर 4 में कितने अंक में दशमलव 2 पे लगा दो, सीधा सा आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अभी उठते हैं क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली। एक थैला है, इसमें जो गोलियां हैं वो कौन सी है? नींबू की महक वाली गोली। अब समझना, इसमें जब नींबू की महक वाली गोली है, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती। कौन? मालिनी। हो सकता है आप भी निकाल रहे हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली। नींबू की है पूरी, तो संतरे की कैसे निकल सकती? कुछ चमत्कार कर रहे हो, जादू कर रहे हो क्या? नहीं, नींबू की होगी, वो कंफर्म है, क्योंकि सारी कैसी है? नींबू की, तो वो तो हो नहीं सकता। असंभव घट रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। और यदि बोल दी जाए दूसरा, उसने कैसे बोला नींबू की महक वाली, बिल्कुल हो सकती। सारे नींबू की गिनने की क्या? गिन नहीं सकते सारे नींबू की, तो सारी बटे सारे कितना बन जाएगी? प्रायिकता संभव घटना 1 बन जाएगी। यहाँ असंभव तो 0 बटे, आप पूरा 1 भी लिखते तब भी 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जाओ। एक थैले में तीन लाल और 5 काली गेंद है भैया। समझना है, इस गेंदों को थैले में बना दिया आपने, सीधा थैले में डाल दिया। फिर इसने बोल दिया आगे जाकर, ये हमने 8वां क्वेश्चन ले लिया, सॉरी, हम इसके बाद 7वां इधर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 8 को ले रहे हैं। इस थैले में से एक गेंद या आदेशक निकाली जाती। क्या निकाली जाती? एक निकाली गई, एक गेंद निकाल दी, तो उसकी प्रायिकता का फॉर्मेट बन जाएगा। आगे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि वो लाल है, पहला लाल है, तो संभव घटना बटे कुल घटना। लाल की कितनी संभाविता है? 3 बटे टोटल कितनी होगी? कुल 8, 3 बटे 8। दूसरा इसने बोल दिया आगे कि लाल नहीं है, तो कंफर्म हो गया। क्या नहीं है बेटा? लाल नहीं है। फॉर्मूला ये संभव घटना, लाल नहीं है तो क्या हो सकती है? सिर्फ काली, तो काली की कितनी है? 5 बटे कुल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है, देखते हैं, अलग से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी समूह है जिसमें से 2 विद्यार्थी। देखना, इन 2 विद्यार्थियों पर चल रही है चर्चा। इन्होंने ये बोला है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब पीई तो एक दिन होने की प्रायिकता, और पी ई नहीं, इसको मतलब ई नहीं भी बोल सकते हैं, एक दिन नहीं होने की प्रायिकता। तो एक दिन नहीं होने की प्रायिकता उसने दी गई है 0.992। अब हम लिख देंगे, हम जानते हैं पीई प्लस पीई नहीं बराबर होता है भाई, नहीं का मान दे रखा है उसने, आगे बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देख लेते, मैंने कहा था 0.0992 बराबर, बेटा 0.3 अंकों पे लगा, इधर एक के पीछे 3 लगा देना, तो पी ई की बात कितनी हो जाएगी? 0.0 माइनस ये प्लस का था, उधर गया 0 बन गया। बेटा देखना 1000 बन गए, दशमलव को बाद में देंगे, 1000 में से 992 गए, 8 बच गया। कितने अंकों पे दशमलव? 3 अंकों पे, तो एक तो है से 2 3 2 जीरो लगा के 3 बना दिया। यहाँ से क्लियर है, आसानी से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उन दोनों के एक ही दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 0.008। इतना कम चांसेस है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। नेक्स्ट, लेकिन चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे हैं, 8 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक डिब्बे में 5 लाल, बेटा डिब्बा है तो डिब्बा है, इसमें 5 तो लाल है, मेरा लाल
दूसरा 8 सफेद है मेरा सफेद, और तीसरा 4 हरे हैं तो मेरा हरा भी है इसमें। तो कुल देख सकते हो आप कुल कितना हो गया, पहले चीजें तो 8 और 4 12, 12 और 5 17 हो गए कुल। तो आप देखना इसने क्या किया है आगे, इस डिब्बे में से एक कंचा, मतलब कंचे ये सारे क्या है, ये कंचे का बॉक्स है, मतलब याद रखना निकाला जाता है कंचा। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला मेरा लाल है, देखना लाल है तो कितने 5 संभव घटना, इसका सूत्र भी लिख देना पहले, सभी क्वेश्चन में सूत्र लिखोगे तो गलतियां नहीं होगी। संभव घटना बटे कुल घटना, कुल घटना संभव कितना है 5, लाल है मेरा तो 5 बटे 17 इसका आंसर, आगे का टेबल नहीं। सेकंड इसने बोल दिया कि वो सफेद है, कैसा है सफेद है कंचा, तो देखना मेरा सफेद कितने 8 बटे कुल घटना है 17, इसका आंसर है। थर्ड उसने ये बोला है आगे हरा नहीं है, समझना हरा है ही नहीं, मतलब सफेद भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है, तो हरा नहीं, तो संभव घटना जो बनेगी लाल प्लस सफेद बटे कुल, तो लाल 5 प्लस 8 बटे 17 बटे 13 बटे 17 इसका आंसर। क्लियर है क्या बच्चों, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, 10वां क्वेश्चन नंबर 10, और ऐसा नहीं कि आगे बस नहीं, बस 10 के आगे 25 15 और है। एक पिगी बैंक आपका गुल्लक, देखना पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, इधर सिक्के हैं इधर पैसे, मजा आ रहा है जो। उसके बाद में इसने बोला कि 1 रुपए के 50 है सिक्के और 2 रुपए के 20 है और 5 रुपए के 10 है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे है, पर 50 पैसे का, तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी पीई वो देखते पहले कुल निकाल लेते हैं, तो कुल होगा 50 150 170 180, क्लियर है। तो कुल 50 पैसे के कितने 100, संभव घटना तो लिख देते, संभव घटना बटे कुल घटना, तो संभव है 100 सिक्के हो सकते हैं, 100 बटे कुल 180, मतलब 0 से 0 अलग, 10 बटे 18, 2 के पाड़े में 5 बार और 2 के पाड़े में 9 बार, यानी आंसर हो गया 5 बटे 9। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखें 5 रुपए का नहीं होगा, किसका 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब समझना 5 का नहीं है तो 50 पैसे का हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है, तो 1 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, प्लस 2 रुपए का भी हो सकता है, समझ में आ रहा है 2 रुपए का बटे कुल घटना लिख देंगे, तो 50 पैसे के कितने 100 प्लस 1 रुपए का 50 प्लस 20 बटे 180, तो कुल कितने बन गए 170 बटे 180, 0 से 0 अलग, 17 बटे 18, 17 बटे 18। क्लियर है क्या बच्चों, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोपी क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये गोपी बहु नहीं है, देखना गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, क्या खरीदती है मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली, समझ एक टंकी है, कौन सी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक टंकी है, इसमें फिश है भैया, ऐसी फिश है। अब इसने बोल दिया 5 तो नर है और आगे 8 मादा, 5 नर और 8 मादा मछली है इसके पास, में से एक
मछली यादृच्छिक इससे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, तो नर की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता समझना है इसको। पीई इवेंट बोल दिया तो संभव घटना बटे कुल घटना। कितना संभव हो सकता है भाई, नर का बोला है, नर के 5, कुल कितना होगा यहां निकाला था कुल घटना, इसके पास 13 है, 13, तो आंसर हो गया 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये सब बना हुआ है, मैं यहां बना भी देता हूं। ये चांस का गेम खेल लेते हैं, बना तीर बना लेते हैं। इसमें गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें चांस का जो गेम है, इसमें तीर को घुमाना है। इसमें बोला गया है बात संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को अंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। सांप्रदायिक का मतलब होता है बराबर होना, बराबर है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर अंकित करता है 8। यदि पहला बोल दिया 8 को इंगित करता है तो इसकी प्रायिकता जो होगी 8 की। संभव घटना कितनी, 8 कितने बार, एक बार। कुल घटना कुल कितने, 8, 1/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक विषम संख्या को करेगा। यदि विषम संख्या किसी विषम, तो विषम हो सकती है 1 3 5 और 7, विषम संख्या। इसकी जो प्रायिकता होगी, कितनी, 1 2 3 4 बटे कुल घटना 8। अब इसको 8 कुछ यही आंसर लिख देते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। इसने आगे बोल दिया 2 से बड़ी संख्या हो। कितनी, 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ी तो 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल कितने, तो इसकी जो प्रायिकता होगी, चांस 1 2 3 4 5 6, कुल घटना 8, तो 3/4, 2 से 3 बार 2 से 4। उसके बाद में बोल दिया इसने 9 से छोटी संख्या होगी, तो 9 से छोटी संख्या सारी 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटी सारी, तो कुल इसकी जो प्रायिकता होगी, संभव घटना कितनी होगी 8 बटे टोटल भी 8, कितना आंसर आ गया 1। मैंने कहा था प्रायिकता का जो आंसर होगा 1 या 1 से कम होगा और 0 तक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पासे को एक बार फेंक दिया, चलो ठीक है। इसके जो इवेंट बनेंगे, घटना जो बनेगी, घटना जिसे ई से रिप्रेजेंट किया गया है, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, बस एक ही पासा है। पासा कितने, एक ही पासा। अब इसने देखना आगे क्या बोला है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। एक अभाज्य संख्या समझना, पहला अभाज्य संख्या तो पता हो, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड या खुद से या 1 से भाजित हो। तो इसमें 2 3 5 ऐसी संख्या है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी, अगर कुल घटना लिख देंगे, कुल घटना होगी 6, तो प्रायिकता हो जाएगी संभव घटना बटे कुल घटना। बेटा देखो, तो संभव है 3 है इधर घटना, तो 3 बटे कुल कितने 6, 1/2, 3 एकम 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 और 5 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभवतः घटना 1 2 3, 3/6, यानी वापिस 1/2, 3 एकम 3 दूनी 6। नेक्स्ट यदि बोल दिया जाता है थर्ड, क्या होता है, इसने बोला है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसने बोला है एक विषम संख्या है,
विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 3 5। तो कितने चांसेस हुए? 3/6 मतलब 1/2, मतलब तीनों का आंसर 1/2 है। तो कंफ्यूजन में नहीं होना, हो सकता है, हो सकता है, बराबर है घटना, इसलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ताश, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ताश 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। कितने पत्ते हैं? 52। और वैसे भी मैंने बता दिया था ताश में 52 पत्ते होते हैं। नहीं, यदि इससे ज्यादा है तो जोकर होगा, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया कीजिए। लाल रंग का बादशाह है, कैसा है? लाल रंग का बादशाह। अब एक बार देखिए, बादशाह मतलब किंग के। अब लाल रंग के कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, क्योंकि लाल रंग के 2 होते हैं। कौन कौन सा? ईंट और लाल पानी। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो सकते हैं? 2। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना बटे कुल घटना। देखना बच्चों, संभव है कि 2 होंगे और कुल 52, तो 1/26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सूत्र लगाई दिया एक बार, अब तो सब में डायरेक्ट लिखते हुए जाएंगे। एक फेस कार्ड निकाला गया, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है। कलर बोला है? नहीं बोला। कितने? प्रायिकता संभव घटना कितने होंगे? 12/52। 2 से 6 बार, 2 से 26 बार, 2 से 3 बार, 2 से 13 बार। कितने? 3/13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसका देखते हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कितना? लाल रंग के कितने होते हैं? एक ईंट होता है और एक पान होता है, और ईंट में भी 3, उसमें भी 3। कितने हो गए? 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और यहां पर सिर्फ तस्वीर बोला था, तस्वीर वाला पत्ता, ध्यान रखना। तो यहां पर लाल रंग के कितने हो सकते हैं? 6 बटे, तो भी 52 है, तो 3/26। नेक्स्ट भाई 3/26 आगे काट कर सकते हो। नेक्स्ट, पान का गुलाम, फिक्स से कर दिया। किसका गुलाम है? पान का गुलाम। पान के अंदर कितने गुलाम होते हैं? एक गुलाम होता है। कितना होता है? 1। पान के कितने गुलाम होते हैं? 1/52 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी का देख लेते हैं। इसमें बोला गया हुकुम का पत्ता कितने होते हैं? 1 हुकुम का पत्ता कितना हो सकता है? 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसमें छठा। एक ईंट की बेगम है, कितनी? 1। ईंट की बेगम, तो ईंट की कितनी बेगम है? ईंट की बोलिए तो 1/52। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा देखना क्वेश्चन नंबर 15। ताश की 5 पत्ते कितने कर दिए? पहले 52 थे, 5 कर दिए। ईंट का दहला है, जो सारे कैसे हैं? ईंट के। ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्के को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। घुमा दिया बेटा, देख आगे देखना, फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला भी गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता बेगम का है, समझना। तो पहला पत्ता कैसा होना चाहिए? पत्ता बेगम का है। बेगम का मतलब क्यों का? क्यों का है, तो क्यों के कितने पत्ते हैं? इसमें 1 ही है। तो प्रायिकता संभव घटना बटे कुल घटना, तो संभव कितना है? क्यों का 1, कुल कितने हैं? कुल भी लिख देते हैं, कुल 5, तो 5 आंसर। अब देखना इसको, ये समझना, ये स्टार है बेटा। इसमें सेकंड बोल दिया, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकल गई, उसे अलग रख दिया बेगम। तो कौन कौन से पत्ते बचे? पत्ते बचे 4 पत्ते बचे।
एक तो डाला क्योंकि आगे इसने जो बोला है उसको समझना। तो इसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है, पहला तो इक्का है। इसकी जो प्रायिकता होगी इक्के की वो होगी 1/4, क्योंकि इक्के भी एक और कुल घटना यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कुल घटना चेंज हो गई, कुल घटना 4। अब देखना बी कि वो पत्ता इसने बोला इधर गया, एक बेगम है। कैसी बेगम? अब एक बार बता, बेगम तो निकाले थे ना, ये बेगम ही थी, बेगम निकाले थी तो प्रायिकता कितनी? 0। असंभव हो गया तो इसका तो मान 0 हो जाएगा, 0/4 लिखो, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखना बेटा। 16 किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। 12 तो कैसे हैं खराब, पर 132 कैसे हैं अच्छे में मिल गए। ये क्या है? दोनों पेन है, मिल गए। कितने हो गए? 4 4 1 कुल पेन। क्लियर है क्या? मिल गए भैया। अब आगे हम गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता समझना। कौन है? पेन है, ये ध्यान रखना। तो इसकी जो प्रायिकता होगी संभव घटना, तो अच्छे पेन कितने? 132 बटे कुल 144। घट करते 2 से चम चम, 2 से 7 2, फिर 2 से 3 3 36, फिर 2 से इधर भी लिख दिया करो, फिर इधर 3 से 1 1 1 2, 11/12। जहां तक हल कर सकते हैं उसको हल करेंगे, जहां तक वो अवेलेबल है वही हमारी प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का अभी तक भी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इसमें 2 केसेस है। पहला कैसा है? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब कुल बल्ब 20, इसमें से खराब है 4, तो अच्छे कितने होंगे? माइनस कर दो 16। कुल का ध्यान रखना, ये है कुल, ये मतलब देना अच्छे बल्ब, ये बल्ब और ये भी बल्ब। आगे देखना इसने क्या बोल दिया। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है। ये कैसा है? खराब है, तो खराब है की प्रायिकता खराब, खराब बल्ब। तो देखना बच्चों, इसकी प्रायिकता संभव घटना खराब कितने? 4 बटे कुल कितने? 20, 1/5 आंसर। तो 4 एकम 4 4 5 20। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में से बोला, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब अच्छा है, और नहीं उसे दोबारा बल्ब के साथ निकाला, मतलब वो खराब नहीं है तो अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब। एक हटा दिया, बाहर रख दिया, तो अच्छे बल्ब अब कितने हो गए? अच्छे बल्ब पहले कितने थे? 16, अब एक कम कर दो 15। और खराब बल्ब अब कितने हो गए? 4 ही, क्योंकि वो जो पहले निकाला गया बल्ब जो खराब था उसकी पूछी थी, लेकिन वो सही निकला तो उसको हटा दिया गया, दोबारा रिप्लेस नहीं किया गया। फिर आगे बोल दिया गया, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, जिसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बल्ब खराब नहीं है, मतलब फिर अच्छा है, अच्छे बल्ब, मतलब इसको लिख देना खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो कन्फर्म है वो अच्छा होगा। तो इसकी प्रायिकता होगी अच्छे के कितने चांसेस है? 15 बटे कुल कितने हैं? यहाँ पे कुल निकाल लेते हैं, कुल 19 और 15 बटे 19। आगे कट नहीं होगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहीं पे मिस्टेक करता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पेटी में 90 डिस्क है। कितनी? एक पेटी है, यहाँ पर पेटी बनाते हैं,
ये पेटी है, इसमें काफी सारे डिस्क है। कितनी है टोटल? 90 बताई थी आपको। कुल 90 डिस्क हैं, जिस पर 1 से 90 तक की गिनती निकली है, मतलब 1 से लेकर 1 2 डिस्क 90 तक गिनती निकली। फिर इसने बोल दिया यदि एक पेटी में से एक डिस्क यात्रा से निकाली जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क के ऊपर अंकित होगी पाला, जो प्रायिकता होगी 2 अंकों की एक संख्या। समझ ना, 2 अंकों की एक संख्या कहें तो 10 से स्टार्ट होगी, लेकिन जिसका 90 है तो 90 तक होगी। तो कौन कौन सी नहीं होगी? एक, ये तो 2 अंकों की, 2 तो 1 अंक की कितनी होगी? 1 से लेकर 9, तो कुल कितने में 9? इधर की बात करें निकालना है तो 90 माइनस 9 यानी 81। कितने डिस्क होगी? 81। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, संभव घटना होगी 81 बटे कुल 90 यानी 9 बटे 10। पहले का आंसर 9 बटे 10। नेक्स्ट सेकंड, उसने बोल दिया एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब समझना, 1 का वर्ग, या फिर सबसे बढ़िया देखो 90 किसी का वर्ग क्या नहीं है, 90 से कम 9 का वर्ग है। तो मतलब कितने वर्ग हो सकते हैं 1 से लेकर 90 में? 9 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 81 हो सकता है। तो टोटल 9 होंगे, हमें डायरेक्टली पता चल गया था। इसकी जो प्रायिकता होगी पूर्ण वर्ग की 9 बटे, चांस कितने? ये 9 है, गिन सकते हो आप। और बटे टोटल कितने? 90, 1 बटे 10, 9 एकम 9, 9 9 10, इधर 9 9 81, 9 10। नेक्स्ट, 5 से विभाज्य एक संख्या हो, कैसे? 5 से विभाज्य, तो क्या करो? 5 से विभाज्य संख्या, तो ये वैसे तो मैं डायरेक्ट कहूं तो 5 से विभाज्य, तो डायरेक्ट 90 को विभाज्य कर लो, जितनी भी होगी 1 बार और 8, टोटल कितनी होगी? 18 बटे 90, 2 बार 9 से 10 बार, 2 बटे 10 यानी 1 बटे 5। मतलब वैसे तो देखा जाए तो 5 10 15 20 25 30, ऐसे देखोगे तो ऐसे भी देख सकते हो। आंसर वही आएगा 45 50, फिर 55 60 65 70 75 80 85 और 90। यहाँ ऐसे भी निकालोगे तब भी 18 मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर है? 1 बटे 5 इसका आंसर होगा। भाई आपने 9 से काट दिया, ठीक है? 1 बटे 5 यार भाई 9 दूनी 18 तो होता है। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 समझना बच्चों, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई और वापस ए कितने टाइम में? 2 बार। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? फर्स्ट ए प्राप्त हो, तो इसकी जो प्रायिकता होगी ए की, तो ए के चांस कितने? 1 और 2, कुल कितने? 6। तो देखना कुल 6, 1 बटे 3। यदि सेकंड बोल दिया उसमें कि डी प्राप्त हो, समझ रहे हो बच्चों? डी कितने है? कभी 1 चांस बटे 6 आंसर 1 बटे 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आसान है। मान लीजिए कि ऐसा एक वर्ग जिसकी 3 मीटर और 2 मीटर है और इसका जो व्यास है वो 1 मीटर है। इसने बोला है मान लीजिए कि आप एक पासे कोई आकृति में दर्शाया गया है आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, जिसकी क्या प्रायिकता होगी? वह पासा यदि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। 1 मीटर इसकी प्रायिकता पूछी, तो देखना इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाई ये तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 गुणा 2 6 मीटर स्क्वायर। और यदि कहें वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर व्यास दे रखा है, व्यास डी का मान दे रखा है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 बटे 2 मीटर। तो मान रख दो
22/7 गुणा त्रिज्या हो गई 1/2 की घात 2, मतलब 22/7 गुणा 1/4, 2 बार इधर हो गया 11 बार, तो 11/14 बन गया। अब हमें निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल की प्रायिकता। तो वृत्त का क्षेत्रफल की प्रायिकता, इसको गिराया था, इस वाले पार्ट की प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं। तो देखना इस वाले पार्ट का कितना एरिया कवर किया, तो 11/14 बटे किस में से किया, कुल कुल तो यही हुआ ना, कुल ही तो हुआ वृत्त का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल कितना 6, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, तो कैसे तो गया। अब 11/14 किसके पास आ गया, 6 के पास 84, आंसर कितना हो गया 11/84। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। समझना बेटा, 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 बॉल पेन के समूह में, मतलब कुल है, कुल बॉल पेन 144, इसमें से खराब 20 है, तो अच्छे 20 घटा देंगे 124 मिल जाएंगे आपको। ये ध्यान रखना, कुल यही है जैसे पहले भी आया था, और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा है, वैसे भी सभी यही चाहिए, परंतु खराब पेन आप खरीद नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों में से याद रखे एक पेन निकालता है, आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आप वह पेन खरीदते हैं, मतलब खरीदेंगे मतलब अच्छा है, तो पहले का अच्छा है मतलब खरीदते हैं, तो कि प्रायिकता, इसकी जो प्रायिकता होगी, समझ ना बेटा, तो खरीदते हैं तो वो अच्छा है, तो अच्छे के चांसेस कितने 124 बटे कुल कितने 144, 2 से 6 बार 2 बार, 2 से 7 2 बार, फिर 2 से 3 बार 1 बार, और फिर 2 से 36 बार, आंसर 36/31/36। नेक्स्ट, इसमें ये भी बोल दिया आप वह पेन नहीं खरीदते थे, तो वो क्या है, खराब नहीं खरीदते, तो नहीं खरीदते हैं, तो इसकी प्रायिकता देखेंगे बच्चों। जब खरीदा ही नहीं है तो वो कैसे खराब, 20/144, तो 10/72 यानी 5/36। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखना बच्चों, इसमें बोला है उदाहरण नंबर 13 को देखिए, नहीं देखेंगे हम, बना देंगे सीधा। देखना, 2 पासे का कंडीशन बना देता हूं मैं आपको, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 और 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, और यहाँ पर 5-6, 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 4-2, 3-2, 2-2 और 1-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6, तो 2-6, 3-6 और 4-6, तो 2-5, 3-5 और 4-5, तो 4-4, 4-3, 3-3, 3-4 और 2-3 और 2-4। बेटा देखना, इसमें जो समस्या दे रखी है, घटना, मैं बना लेता हूं टेबल, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। इसको इसमें बनाते हुए जाऊंगा मैं, तो सबको पता है प्रायिकता, यदि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। देखना, इसमें बोल दिया दोनों संख्याओं का योग यदि 2 है, तो 2 कब हो सकता है, जब 1-1 ही हो, और चांसेस इसके अलावा कहीं 2 बनेगा, इसके बाद एक ही चांस बनेगा, तो टोटल कितने, एक संभव, कुल कितनी होगी 36, कुल घटना कितनी होगी 36, ठीक है, तो 36 जो कि दिया भी हुआ है, ऐसे ही बनाएगा। यदि 3 है योग,
तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कितने चांसेस है? 2/36। यदि 4 2/36 आगे सॉल्व हो सकता है तो मैं इसको यहाँ देता हूँ 1/18, 1/18, ठीक है। यदि 4 है तो 4 में ये भी हो सकता है 3 1, 2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कितने चांसेस है? 3/36। आगे का टेबल है 1/12। नेक्स्ट 5 है तो 4 1, 3 2, 2 3 जोड़ के देखो 4 चांसेस बने, 4/36 का टेबल है। एक कम ले लें, मतलब देखो सब में नोटिस करो एक ट्रिक चल रही है, लेकिन 6 की 6 7 की चलती है। देखना यहाँ से 4 और 9 पर ये ट्राई करो। इसकी बात करें 6 की, तो 6 के चांसेस 1 2 3 4 5, कितने चांसेस है? एक कम ही है, वही कट नहीं रहा है, आगे यही रहता है। 7 के देखें तो 1 2 3 4 5 6, कितने चांसेस है? 6/36 मतलब 1/6, 1/6। अब एक बात कहें हम यहाँ से 8 को वापस कम स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, कितने हो सकते हैं? 5/36। आगे का टेबल नहीं है। इसको देखें तो 4/36 होगा, इसको 3/36 होगा, इसका 2/36 होगा, इसका 1/36 होगा। क्लियर है? और इसको 4/36 को 1/9 लिख सकते हैं, 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/12, इसको लिख सकते हैं 1/18। इस तरीके की प्रायिकता। क्या इसमें किसी की प्रायिकता 1/11 है क्या? नहीं है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें बोलते विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां पर कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में अंत प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं है। सकारण उत्तर दीजिए। दिया ये कारण नहीं तो है, सबकी प्रायिकता निकाल। क्लियर है? तो वो संभव नहीं है, इसके सेकंड में देंगे संभव नहीं है। वहां तो प्रत्येक की बोली है, इनमें से किसी एक की भी नहीं है, 11 तो किसी में भी नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखना बच्चों, एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, समझ। तो हेड टेल हेड टेल और हेड टेल, कंडीशन बनाता हूं 3 सिक्कों की। तो कंडीशन बनेगी हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। फिर एक सिक्का हो, इसको सेपरेट कर दिया तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल टेल। और नेक्स्ट टेल हेड टेल टेल हेड हेड और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। 8 चांस होगी। कितने चांस है? कुल घटना 8। इसमें बोला फिर उसके बाद में और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, लिख लिया हमने तो। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट, 3 चित या तो तीनों चितों या तीनों पट्टों, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ हनीफ खेल में जीत जाता है, जीत जाता है यदि दोनों पे क्या है, या तो हेड 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 और या टेल टेल टेल। कितने में कुल 2। और फिर आगे बोल दिया जाता है अन्यथा वह हार जाता है, तो हार जाता है। इसके अलावा जो भी होगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, मतलब 6 चांस में हार। फिर इसने बोला है आगे अनेक खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता PE बराबर कुल चांसेस, संभव घटना 6 और कुल घटना 8, 3/4, 3/4 चांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चल रहे बेटा। देखना क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, मतलब 2 पासे, कुल घटना कितनी होगी? 36। फिर इसने बोल दिया इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पहले तो वो घटना बनानी पड़ेगी, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3 1 4 1 5 1 और 6, ऐसे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6।
एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, 2 3, 2 5, 2 4 आएगा 5 और 2 6, ऐसे ही 3 3, 4 3, 5 3 और 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, 5 4, 5 5, 5 6, 4 4, 4 5, 4 6 और 3 4, 3 5 और 3 6। बेटा इसमें क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कितने केसेस हैं इसमें 5 आ रहा है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 किसी भी बार में नहीं है, 5 किसी भी बार में नहीं है, तो कुल 36 माइनस 11, तो 5 और 2 कितने केस मिलेंगे 25। इसकी प्रायिकता निकालें, की प्रायिकता संभव घटना 25 बटे कुल घटना 36, आंसर कैंसिलेबल है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया इसी का, 5 कम से कम एक बार, कम से कम एक बार है, ज्यादा भी होगा तो चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने कैसे की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 है, तो इसकी घटना होगी 11, तो 11 बटे 36 संभव घटना ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखना बच्चों। क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और सत्य हैं ये बताना है हमें, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल बनता है। इसके 3 संभव परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार, 2 चित्त, 2 चित्त हैं, समझना 2 चित्त हैं कि इसकी प्रायिकता देख लेते हैं। 2 चित्त हैं तो 1 बटे 4, और यदि 2 पट्टे, 2 पट्टे तो 1 बटे 4, और प्रत्येक एक बार है तो प्रत्येक एक बार, मतलब हेड है, टेल है या टेल है या हेड है, ऐसे से 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसने बोला अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1 बटे 3 है, या किसी की 1 बटे 3 है, 1 बटे 3 नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, नहीं है, असत्य, असत्य बेटा कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें बोलते यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6 आएगा। फिर इसने आगे ये भी बोल दिया इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम, सम और विषम देख लेते हैं। ये सम है 2 4 6, तो 3 बटे 6 जहां से जाने 1 बटे 2, विषम होगा तो 1 3 5, यानी 3 बटे 6 होगा तब 1 बटे 2। अब इसमें आगे बोला गया है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1 बटे 2, बिल्कुल विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1 बटे 2 यानी सत्य है, कारण है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपने प्रायिकता को कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी पैटर्न से ऊपर कहीं पूछा नहीं जाता, देख लेना आप आसानी से प्रायिकता को कंप्लीट कर सकते हैं, और 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर भी यही है। क्लियर है बच्चों, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट डाल दी है, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप उसको सेंड कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। और कोई क्वेश्चन यदि आपको कोई डाउट आता है किसी भी चैप्टर में इस तरीके से सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उस अलग तरीके का वीडियो बनाकर डाल दूंगा, लेकिन उसमें आप कमेंट कीजिए, आप बता दीजिए। इंस्टा पर भी हमारा चैनल बना हुआ है, उसमें मैंने इसको काफी स्पीड में डाला हुआ है वीडियो को, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और वहां भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों?